हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मैथ में हीरो बनना है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने बुक का क्वेश्चन बनाने से पहले पीछे आप कोई भी क्लास में हो ना बच्चों, कोई भी क्लास में, तो आपको पीछे का सारा बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना। वही पीछे का बेसिक दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और आपका जो भी बेसिक में डाउट है आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ वीडियो में हम लोग सीखे हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसमें मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। ठीक है ना। डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो दशमलव होता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। डेसिमल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, दशमलव होता है। अब इसका मतलब होता क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला तो दोस्तों इसको बोला जाता है डेसिमल, दशमलव इसको बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है जिसको। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है 23, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट दे दिया तो ये बन गया बच्चों कितना, 2.3। ठीक है, क्लियर। ओके, अगर दोस्तों आपने यहाँ पर लिखा है 1 2 3, मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिया तो ये कितना बन गया पता है, 12.3। ठीक है, क्लियर। दशमलव का भी यूज है दोस्तों, बहुत ही अच्छा से समझिएगा। हम कोई भी चीज़ आपको बताएंगे पूरा इंट्रोडक्शन के साथ बताएंगे। ठीक है, कौन सा क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, लिखना पढ़ना बोलना सब सिखाएंगे, पूरा ध्यान से समझते हुए जाइएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने यहाँ लिख दिया है 65.89। ठीक है, तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, डेसिमल तो समझ जाते हैं कि ये दशमलव में, लेकिन उन लोगों को ना पढ़ने नहीं आता है, उन बच्चों को ना ये सब चीज़ पढ़ने नहीं आता है। तो पढ़ना हम लोग सीखते हैं पहले कि ये सब चीज़ को पढ़ा कैसे जाता है बच्चों। ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा 123। ठीक है ना, 123 लिखे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो 100, ठीक है, 23, कुछ इस तरीका से हम लोग दोस्तों इसको पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन जैसे ही बच्चों आपने यहां पर पॉइंट लगा दिया तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको पता है, 12.3। ओके, क्लियर है। ओके, जैसे ही दोस्तों आपने इस नंबर पे यहां पर अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे 1.23। समझ आ रहा है, क्लियर। ओके, ठीक है। तो 1.23 कुछ इस तरीका से पढ़ेंगे। पढ़ना पहले सीख लीजिए। बहुत बच्चा लोग क्या पढ़ देता पता है, 1.23 गलत हो जाएगा। अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं 1.23 तो ये गलत होगा बच्चों। आपको ना पॉइंट का अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाता है पता है, पॉइंट में पढ़ने के लिए पॉइंट से सारा नंबर, पॉइंट से जितना नंबर पहले होता है ना, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीका से पढ़ देते हैं। जैसे 43 पॉइंट इतना लिखा गया है बच्चों, तो आपको इसको पूरा मिला करके पढ़ना है। इसको आप लोग पढ़ेंगे 43.895। ठीक है, आप लोग लिखते हुए जाइएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब आप लोग बोलिए कितना लिखेंगे, तो 123.8943, 123.8943। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इस तरीका से लिखता हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, तो 6379.32। अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो कैसे, 6389.32। तो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है ना बच्चों, आपको उसको नंबर से पढ़ना है। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं पॉइंट हटाने से, पॉइंट कैसे हटाया जाता है। तो बच्चों, डेसिमल को लिखना और डेसिमल को पढ़ना सीखने के बाद
हम लोग अब आते हैं डेसिमल हटाना। डेसिमल हटाने के बाद दोस्तों कैसे क्या नंबर आता है ध्यान से देखिएगा। जैसे 4.3 है तो आपको लिखना है 43। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक लिख के एक जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है, डेसिमल हट गया। जैसे यहाँ पर है बच्चों तो ये आपको लिखना है 932। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो लग गया। समझ आ रहा है, ठीक है। इसको अब आप लोग कैसे करेंगे तो आपको पहले पूरा लिख देना है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगा देना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे बच्चों तो इसको आप लोगों को पूरा लिख देना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा देना है। इसको कैसे करेंगे तो इसको भी दोस्तों पूरा इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 1 2 3, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये है दोस्तों डेसिमल को हटा करके हम लोग फ्रैक्शन में इस तरीक़ा से ले आ करके लिख सकते हैं, क्लियर है, ओके। समझ आ रहा है सब कोई को पूरा अच्छा तरीक़ा से कि डेसिमल कैसे हटाएंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए पहले पूरा नंबर को लिखा जाता है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना ठो नंबर के बाद जीरो रहता है, सॉरी जितना पॉइंट के बाद जितना नंबर रहता है उतना तो जीरो लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बच्चों डेसिमल लगाना। अब आपको इस तरीक़ा से दिया हुआ है, अब बताइए डेसिमल कैसे लगाइएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, सीखिए। पहले यहाँ पर आपको पूरा नंबर लिख देना है। अब यहाँ जीरो है ना, एक जीरो है ना, तो पीछे से एक ठो के बाद पॉइंट दीजिए, हो गया आंसर। यहाँ पर भी आपको पूरा नंबर लिख देना, नीचे में 2 जीरो है ना तो 2 ठो के बाद पॉइंट दीजिए, 1 2, ये हो गया आंसर। यहाँ बच्चों आपको 3 लिख देना है, नीचे में 2 जीरो है ना तो 2 ठो के बाद पीछे से, तो देखिए 2 नंबर तो नहीं है, क्या किया जाए तो 1 2 और यहाँ पर ये लग गया बच्चों पॉइंट, ये इसका आंसर है। अब 5/1000 है तो यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको 5 लिखना है, 3 जीरो है मतलब 3 ठो के बाद पॉइंट, तो 1 2 3, यहाँ पे बच्चों लग गया पॉइंट, ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को, ओके। अगर मैं बच्चों आपको इस तरीक़ा से दे दूं तो अब इसमें पॉइंट कैसे लगाइएगा, तो ये 4 नंबर है मतलब पीछे से 4 ठो के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों मैं इस तरीक़ा से दे दिया नंबर तो आपको क्या करना है, पूरा आपको नंबर को लिख देना है। अब 1 जीरो है मतलब पीछे से एक ठो के बाद पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। समझ आ गया है, क्लियर सब कोई को, ओके है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सबको बोला जाता है दोस्तों पॉइंट लगाना, पॉइंट हटाना, ठीक है ना। अगर ये दोस्तों डेसिमल में है तो हम लोग भग्नांश में या फिर फ्रैक्शन में लाने बोलेगा तो इस तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है, और इस तरीक़ा से हम लोग डेसिमल लगाएंगे। अब हम लोग इसका दोस्तों प्लेस वैल्यू देखते हैं, स्थानीय मान को सीखते हैं कि कैसे दोस्तों हम लोग इसका स्थानीय मान को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए इसको आप लोग ना सबसे पहले कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है, तो ओके, और कॉपी में ये डब्बा को बना लीजिएगा, उसके बाद जाके लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मैं पढ़ देता हूँ कैसे लिखा हुआ, 1s 10s 100, 10th है 100 है 1000 है, ठीक है ना। 1s 10s 100 का मतलब क्या होता है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीक़ा से यहाँ लिखा हुआ है। तो 1s है तो देखिए पॉइंट का जो पहले वाला है ना बच्चों, वो सबको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ेंगे। तो 1s में क्या लिखेंगे 3, 10th में क्या लिखेंगे 10s में 6 और 100 में कितना 7। अब यहाँ से सीधा 10th स्टार्ट हो जाता है, कितना हो जाएगा 8 9 3, ठीक है, क्लियर। इसको अगर दोस्तों हम फिल करने बोलेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए पॉइंट से पहले 1s है तो यहाँ पे 3 आएगा, 10th में क्या आएगा 9, 100 में 6 और यहाँ 3। अब यहाँ से बच्चों कैसे लिखना है आपको, तो ये 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इधर से इस तरीक़ा से बढ़ते हुए जाता है, 10th है 100 है 1000 है 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ से पीछे से बढ़ते हुए जाता है 1s 10s 100 1000 लाख 10 लाख, इस तरीक़ा से वो जाते हुए जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो इसको हम लोग बोला जाएगा प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसको बोला जाता है, ये वो हो जाएगा। क्लियर है, सब कोई लिखना सीख गए तो ओके, ठीक है। अब ये 2 मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जिसका आप लोग को डब्बा बना करके कॉपी में लिख लेना है, ठीक है।
और आपको बताना है कि इसका कमेंट करके, ठीक, इसको कॉपी में इसका आप लोग को बताना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू आपको इसी तरीक़ा से डब्बा में इन दोनों क्वेश्चन को बना करके दिखाना है। ओके, समझ आया आप लोगों को अच्छा तरीका से? क्लियर है? अब हम लोग सीखते हैं बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म। सर एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा बताइए कैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है ना? चलिए एकदम पूरा आपको ना डिटेल में पढ़ाते हुए जाएंगे, एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे हम। एक्सपेंडेड फॉर्म, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 34.68, इसको आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखिएगा? तो आपको केवल करना क्या है, यहाँ 3 लिखना है इनटू, देखिए पॉइंट के बाद जितना नंबर है ये इसको हम नहीं 3 लिख करके इनटू, और यहाँ देखिए कितना नंबर बच गया आपके पास 1, तो यहाँ 1 लिख कर 1 0, ठीक है। फिर प्लस यहाँ 4 है तो 4 लिख करके कितना लिखेंगे 1, फिर प्लस अब यहाँ देखिए बच्चों 6 है तो 6 का नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि हमने आपको बताया था ये 10th से स्टार्ट हो जाता है। फिर प्लस 8 के बाद कितना आएगा बच्चों, तो 100। ये हो गया बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इस तरीका से देता हूँ तो आप लोग कैसे करेंगे? तो पहले 9 इंटू 9 के बाद नंबर कितना है, पॉइंट से पहले 2 ठो तो 2 0, फिर प्लस 3 इंटू 1 0, फिर प्लस 4 इंटू 1, फिर प्लस 8 है बच्चों तो कितना होगा 8/10, 4/100 और 6/1000। समझ आ रहा है? क्लियर? तोड़ने आया एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में सब कोई को बनाने आया बच्चों, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है इस तरीका से, इतना है और यहाँ पर है 7.6, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 9 इंटू कितना 4 नंबर है तो 1 2 3 4, प्लस 3 इंटू 3 नंबर है, फिर प्लस 4 इंटू 2 नंबर है, फिर प्लस 6 इंटू 1 नंबर है, फिर प्लस 9 इंटू 1, फिर प्लस बच्चों 7/10 और ये कितना होगा 6/100। इस तरीका से बच्चों हम लोग डेसिमल का ना लगभग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिए। इतना चीज़ सीखने के बाद ना बच्चों, डेसिमल का जब आप ये सारा चीज़ सीख गए, सीखने के बाद आपको यहाँ पर डेसिमल को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करने आता है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले सीखते हैं डेसिमल का प्लस और माइनस। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, छोटे से बड़े क्रम, क्योंकि प्लस माइनस जब आप लोग सीख जाइएगा बहुत ही अच्छा से आप लोग सीख सकते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्लस और माइनस। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीका का रहेगा प्लस का। आपको सबसे पहले इसको सजाने आना चाहिए। कैसे सजाएंगे तो देखते जाइएगा। पहले लिखा है 4.5 तो हम लोग ऐसे 4.5 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे बच्चों, और पॉइंट से पहले वाला को इस तरीका से, पॉइंट से बाद वाला को इस तरीका से, थोड़ा बड़ा में और ऐसे दूर दूर। फिर यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे बच्चों, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद वाला में इस तरीका से, जहाँ पे बच्चों आपको डिजिट कम दिखता है वहाँ पे क्या लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए 0, और फिर ये हो गया प्लस। अब हम प्लस करते हैं तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6, 7 6 13, 13 और 8 कितना हुआ बच्चों 21, 21 का 1 हाथ में 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, पॉइंट जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसको सजाते हैं। तो इसको सजाने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3.09, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ आएगा बच्चों 6 7 और यहाँ आएगा 3 2 4, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब बहुत लोगों को ना ये 5 लिख देते हैं, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा। केवल 5 लिखा है तो यहाँ पे समझिएगा कि वो 5.00 है। अगर 13 लिखा हुआ है तो समझिए वो 13.00 है। 15 लिखा हुआ है तो समझिए 15.00 है, ठीक है। तो यहाँ 5 है मतलब 5.00, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पे 2 0। यहाँ पर आपको देना है प्लस। अब बैलेंस करने के लिए सबको 0 लगाइए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब हम लोग इसको जैसे प्लस करते थे ना, बस वैसे ही प्लस कर देंगे। ये 4 9 2 11 का 1 हाथ में 1,
3 और 1 4। यहाँ पे पॉइंट देंगे बच्चों 7 3 10 5 15 का 5 हाथ में 1 6 2 8 और 1 9 और यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा पे 1। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको सजाते हैं। तो ये आया बच्चों 1389.844। यहाँ 5.80 है तो यहाँ 5.80। यहाँ पे 3 है केवल तो हम लोग इसको 3.00। 9.3 है तो बच्चों यहाँ 9.3। कुछ इस तरीक़ा से हम लोग इसको सजा दिए। सजाने के बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 0 0 लगा देते हैं ताकि ना ये दिखने में भी अच्छा लगे और आपको थोड़ा ऐड करने में भी मज़ा आ जाए। चलिए अब ऐड कर देते। तो यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, यहाँ 8 16 3 19 का 9 हाथ में 1, यहाँ पॉइंट देना है। ठीक है ना, 9 1 10 5 15 3 18 18 9 27 का 7 हाथ में रहा 2। ठीक है, तो 8 2 10 का 0 हाथ में रहा 1 3 1 4, ये 5, ये हो गया आंसर। समझ आया बच्चे, क्लियर हुआ। थोड़ा स्पीड में जोड़े हैं बट आप वीडियो को रोक करके यहाँ तक जोड़ लीजिएगा। समझ में आया। डेसिमल का पूरा एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहे हैं। अब हम लोग सीखते हैं डेसिमल का माइनस। तो बच्चों देखिए डेसिमल का माइनस कैसे करेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सजा देते हैं। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 3 यहाँ 9। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 0 0 माइनस कर देते। 2 में 0 गया 2, 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार लिया, 13 में 9 गया 4, यहाँ पॉइंट, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 1। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। इसको भी सजा देते हैं दोस्तों। तो आया 443.29, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 3894। यहाँ पे बीच में दोस्तों कुछ नहीं है तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 0 0 लगा देते हैं। तो देखिए 0 लगाने का फ़ायदा यही होता है कि 10 में 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ से एक इधर लिया 18 में 9 गया 9, यहाँ से एक इधर लिया 11 में 8 गया 3 बच्चों, यहाँ से एक इधर लिया 12 में 3 गया 9 बचा, और यहाँ 3 यहाँ 4। ये आपका आंसर है। अगर आप 0 नहीं लेकर के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर है 15 में से आपको 2.894 घटाना है 15 में से। तो 15 को तो लिखना सिखाए हैं कैसे लिखते हैं, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2894। अब आपको इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चलिए इसका आप लोग इसको अपने से घटा के बताइएगा। ठीक है ना, इसको भी घटा के बताइएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैं पढ़ाने के बाद आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन जो है ना, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्लस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये प्लस का क्वेश्चन है। और ये जो 5 क्वेश्चन अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये माइनस का क्वेश्चन है। प्लस माइनस दोनों हमने दे दिया है। ठीक है, और रहा बात डेसिमल हटाना, डेसिमल लगाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सबको बच्चों आपको एक बार और रिपीट खुद से कर लेना है और अपने बुक का एक्सरसाइज का बनाना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा, अच्छा से लिखिएगा। कल का क्लास में दोस्तों हम लोग बताने वाले हैं, कल आपको इंटू, डिवाइड और छोटे से बड़े क्रम में सजाना, ये 3 चीज़ दोस्तों इसका कल का क्लास में बताएंगे, जिससे कि आप लोग का डेसिमल जो है ना पूरा एकदम जड़ से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नोट्स अगर आप तैयार कर रहे हैं तो बिना नोट्स तैयार करे मत लिखिएगा, बिना नोट्स तैयार किए मत लिखिएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।